हरे हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा माधव राधे, जय राधा रास बिहारी राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा केशव राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा, जय गौर निताई जय जय गौर निताई, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, निताई गौर हरि बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, वैष्णव वृंद की जय। हरि 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 बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर अजब पांडे प्रभु को बहुत सुंदर कीर्तन करने के लिए हमारे अजब पदा प्रभु को धन्यवाद देते। बहुत सुंदर आज चौपाटी के हमें विग्रहों का दर्शन कराया प्रभु ने, और आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से कीर्तन किया। अब हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं
स्वादितं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी पचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस दिन में प्रणाम। आज के इस भागवतम चर्चा कथा अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव की असीम कृपा हम लोग के ऊपर है कि हम लोग सब लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 के 6वें अध्याय में है। शीर्षक है ब्रह्मा द्वारा शिव जी को बनाना। बहुत सुंदर। ये देखिए किस प्रकार एक परम वैष्णव दूसरे वैष्णव की किस प्रकार श्रद्धा करता है। हमने देखे इस 6वें अध्याय में जो पढ़ा अभी हम पढ़ेंगे, और उसके पहले जो हमने 5वां अध्याय पढ़े हैं उनका एक बार संक्षेप में हम लोग दोहरा लेते हैं। पहले अध्याय है जो में मनु के पुत्रियों का वंश है। मनु कौन से मनु है? स्वयंभू मनु है। 3 पुत्रियां हैं जिसमें देवहूति का हमने वर्णन सुन चुका है, और उनकी पुत्रियों का, देवहूति की पुत्रियों का प्रसूति उनकी दूसरी सिस्टर है, और आकुति तीसरी सिस्टर है देवहूति की। अर्थात स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां हैं। अब उसमें हमने इस अध्याय में कैंटो 4 के पहले अध्याय में आकुति जो दूसरी पुत्री है, जिनका ब्याह रुचि से हुआ और उनके कपल उत्पन्न हुआ, यज्ञ जो सब भगवान है, और दक्षिणा, और उनसे 12 पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम था तुषित। उसके बाद में हमने पढ़ा कि देवहूति की जो 9 कन्याएं हैं, अलग अलग कन्याओं का किस प्रकार ब्रह्मा जी के ऋषि पुत्र जो प्रजापति कहलाते हैं, प्रजापति इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो दक्ष है, वो प्रजापति है, माने जनसंख्या का उनका विस्तार करना है वो, और वो जनसंख्या के विस्तार के उद्देश्य से देवहूति की 9 पुत्रियों से वो ब्याह करते हैं और संतान उत्पन्न करता है, जिसमें हमने पाया बड़े बड़े ऋषि योगी उनसे प्रकट हुए, उत्पन्न हुए। फिर लास्ट में प्रसूति के बारे में पढ़ा, जिनका ब्याह दक्ष से हुआ और उनके 100 कन्याएं हुए। उसमें से 13 कन्याएं धर्म से ब्याह हुआ, जिसमें जो विशेष जो उनकी मूर्ति पुत्री थी उनसे नर नारायण प्रकट हुए। उसके बाद में अंतिम संतान जो 16वीं है, जो है सती है, जो दक्ष को सबसे प्यारी है, उसका ब्याह दक्ष से भगवान शिव से हुआ। दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। शीर्षक है दक्ष द्वारा शिव जी को श्राप। वो ऐसे हुआ कि एक बार ब्रह्मांड के बड़े बड़े जो ऋषि हैं, जिसमें मरीचि है, वशिष्ठ है और स्वयं दक्ष ने मिलकर एक यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें ब्रह्मा जी भी उपस्थित थे और शिव जी भी उपस्थित थे। दक्ष बाद में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, लेकिन शिव जी जो कि भगवान वासुदेव की ध्यान में मग्न थे, उनका चिंतन कर रहे थे, उन्होंने उठ करके दक्ष को प्रणाम नहीं किया। दक्ष क्रोधित हो जाते हैं और उनको अपमानित करते हैं।
और उनको अपमान करते हैं, बहुत अपमान करते हैं और बोल के चले जाते हैं। शिव जी के जो अनुयायी या गुस्सा हो जाते हैं नंदीश्वर, और वो अभिशाप देना शुरू करते हैं दक्ष के अनुयायियों को, और उसके बदले में दक्ष के अनुयायी शिव जी के अनुयायी को अभिशाप देते हैं। इस प्रकार एक दूसरे को अभिशाप देते हैं। शिव जी को अच्छा नहीं लगता है और वो स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं। यज्ञ संपन्न होता है। तीसरे अध्याय में हमने प्रवेश करा शिव जी का सती का, शिव जी और सती का संवाद, बहुत सुंदर संवाद है, जिसमें हमने पढ़ा कि दक्ष एक नया यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, बृहस्पति शौ यज्ञ, जिसके अंदर में बड़े बड़े ऋषि देवता पितृकुल सब अपने अपने पत्नियों को लेके आते हैं। शिव जी को आमंत्रित नहीं किया जाता है, लेकिन सती जो कि अपने पिता अपने संबंधियों के प्रति आसक्त थी, तो शिव जी को कहती है कि हमें मित्र है, हमारे शम पिता हैं, आपके ससुर है, हमें जाना चाहिए। भले उनका हमें इन्विटेशन नहीं, लेकिन शिव जी तो अंतर्यामी, वो कहते हैं कि हे देवी बात तुम्हारी सही है, लेकिन अगर किसी में शत्रु भाव ईर्ष्या का भाव हो तो उसके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य शिक्षा धन तप सौंदर्य युवा अवस्था एवं कुलीनता माने उच्च परिवार में जन्म होने से उन 5 ये 6 ऐश्वर्य है उनके प्रति यदि आसक्त हो जाता है, अपनी इंद्र तृप्ति के प्रति वो लालायित रहता है, तो वो पशु के समान हो जाता है, उसकी चेतना कलुषित हो जाती है। वही अगर इन ऐश्वर्यों को भगवान की सेवा में लगाया जाए तो वो दिव्य हो जाता है। जो शिक्षा में मिला, हमें सदैव कृष्ण भावनावित होना चाहिए, और हमारे पास जो कुछ भी है, हमारा शरीर, हमारा सौंदर्य, हमारे पास ज्ञान संपत्ति, वो भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं वो भी दिव्य हो जाता है। बहुत ही अन्यथा कहा कि आदमी पशु के लेवल तक चला जाता है। बाघ अपने बच्चों को प्यार करता है, लेकिन जब उसको भूख लगती है उन्हीं बच्चों को वो खा जाता है। फिर सती कहती है कि आपको उस दिन खड़ा होना चाहिए, तो भगवान बड़े शिवन बहुत ही कृपालु, क्रोधित नहीं हुए, अरे सती ने सती मुझको उलाना दे दिया। उनको समझाते हैं कि हे सुंदरी, उस समय मैं वसुदेव अवस्था में था और भगवान वासुदेव की चिंतन कर रहा। बहुत सुंदर बात कहते हैं। और इसी प्रकार यदि हम भगवान वासुदेव का चिंतन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तो वो दिव्य हो जाती है। जिस पर सोना अग्नि के संपर्क में आकर के अग्नि हो जाता है, तांबा बिजली के संपर्क में आकर के वो अब तांबा नहीं रहता, बिजली का कार्य करता है। उसके बाद में वो कहते हैं कि हे सती मत जाओ, अदरवाइज मैं तुम्हें खो दूंगा। क्योंकि उनको मालूम था कि वो किसी वैष्णव का अपराध सहन नहीं कर पाएगी। हम लोग चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। सती द्वारा शरीर त्याग। जब सती यज्ञ स्थल में पहुंचती है, पिता उनका सम्मान नहीं करते, माता जरूर आती है, बहनें जरूर आती है और मौसियां अवृत आती है, तो सती है, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब वो यज्ञ स्थल में जाके देखती है, उनके पति के लिए, जो कि वो देवता है, परम देवता, परम वैष्णव, उनको यज्ञ में कोई भाग नहीं दिया गया, तो वो क्रोधित हो जाती है और फिर वो बोलना शुरू करती है। इतना सुंदर बोलती है कि हे पिता, आपको मालूम नहीं है, भगवान शिव समझ जीवात्माओं के प्रति प्रिय है। सभी जीवात्माएं, चाहे वो असुर हो, चाहे सकाम कर्मी हो, चाहे परम वैष्णव, सब भगवान, सब लोग उन्हें बहुत प्रिय, उन्हें बहुत मानते। उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं, वे समदर्शी है। वो तो दूसरे के जो थोड़े से भी गुण होते हैं उसको बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, लेकिन आप जैसे असुर प्रवृत्ति वाले, तामसी गुण वाले, दूसरे के गुणों को भी हमेशा दोष के ही रूप में देखते हैं। ये उनकी आदत हो जाती है। भगवान शिव तो इतने महान हैं जो तीनों लोक में कोई भी उनके प्रति घृणा नहीं करता है। इतना तो छोड़ दीजिए, स्वयं ब्रह्मा जी भी उनके चरण कमलों की धूलि को अपने सर पर धारण करते हैं। और आपका जहां तक कहने का मतलब है भगवान शिव अमंगल है, उनके पास ऐश्वर्य नहीं है। उनके पास जो ऐश्वर्य है वो दिव्य ऐश्वर्य है। तो भौतिक ऐश्वर्य की बात करते हैं, जिसके पास दिव्य ऐश्वर्य होता है, बहुत बड़ी शिक्षा है।
भौतिक ऐश्वर्य उनके चरणों में घुटनों में रहती है, उनका आदर करती है, और वे ऐश्वर्य हमेशा अप्रकट रहते हैं। क्योंकि अभी हम लोगों ने आगे जो अभी 6वां अध्याय पढ़े हैं उसमें हमको मालूम पड़ा कि शिव भगवान के पास में कितना ऐश्वर्य है। और कहते हैं कि वास्तविक जो योग है उसका उद्देश्य है कि आत्मा को उच्च पद तक पहुंचाना। वास्तविक योग वही है कि योग का मतलब वो नहीं, योग का मतलब है भगवान से अपने को जोड़ना, जो खोया हुआ हमारा संबंध है पुनः भगवान से जोड़ना। और वो कहकर कहती है इस प्रकार, जब वो कहती है करने के बाद में कहती है कि मेरे को ये जो शरीर मिला है भगवान शिव की मैं पत्नी है, तो मेरा परम सौभाग्य है, जो परम वैष्णव की मैं पत्नी हूँ। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे ये जो शरीर मिला है ये मुझे तुमसे मिला है, मैं दक्षाणी कहलाती हूँ। ये सुनकर मुझे अब बड़ी शर्मिंदा हो रही है, लज्जा आ रही है, इसलिए इस शरीर को मुझे त्याग देना चाहिए। और इस प्रकार स्वयं अपनी योग शक्ति से अग्नि को प्रज्वलित करती है और उस पर बैठ जाती है। और ध्यान किसका करती है? जगत गुरु शिव के पवित्र चरणों का ध्यान करके शरीर को त्याग देती है। शिव भगवान के अनुयायी क्रोधित हो जाते हैं, दक्ष को मारना चाहते हैं, लेकिन भृगुमुनि वो भी योगी है, अपने ब्रह्म तेज से वो रिभु देवताओं को प्रकट करते हैं और शिव जी के अनुयायियों को भगा देते हैं। हम अध्याय 5 में प्रवेश करते हैं। इस घटना को नारद जी स्वयं जाकर करके भगवान शिव को बताते हैं। शिव बहुत क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि उनकी नहीं, एक परम साध्वी परम वैष्णवी सती के प्रति अपराध हुआ है, उसके चरणों में दक्ष ने अपराध किया है। और तुरंत उन्होंने क्या किया? वीरभद्र नाम आता है जो को वो उन्होंने उत्पन्न किया। और वीरभद्र शंकर भगवान के बहुत सारे अनुयायियों को लेकर के जाते हैं दक्ष की यज्ञशाला में। और किस प्रकार हमने पढ़ा, उसने उन्हें वीरभद्र ने मणि नाम, चंडेश, नंदीश्वर और भी जो शंकर भगवान के अनुयायी थे उनके माध्यम से पूरे दक्ष के यज्ञ को ध्वंस कर दिया। और अंत में वीरभद्र ने जिस कुल्हाड़ी से लकड़ी की बनी युक्ति जिसको बोला है, जिसे पशु हत्या होती है, पशु का वध किया जाता है, उससे दक्ष का गला काट करके वो फिर चले जाते हैं भगवान शिव के पास में और जाके उनको रिपोर्ट करते हैं। हम 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना। जब देवताओं ने ऐसा देखा कि इस तरह का किस प्रकार दक्ष के यज्ञ को ध्वंस कर दिया गया है, तो उस यज्ञ में जो देवता थे, पुरोहित थे, सब लोग मिलकर डरते हुए, कांपते हुए, क्यों डरते हुए जाते हैं कि अरे तुम लोगों ने परम वैष्णवी जो कि जिसने आत्महत्या की है, जिसने अपना शरीर त्याग किया है, और तुम लोग चुपचाप बैठे रहे। ये हिंट देते हैं, इसलिए वो डरते हुए ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं अगर किसी परम वैष्णव के चरणों में अपराध करके कोई सकाम कर्म को करता है, फल की इच्छा करता है, तो सफल नहीं होता। परम वैष्णव के चरणों में अपराध करने वालों को दंड मिलना आवश्यक है। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए अब तुम लोगों को क्या करना चाहिए? तुम लोगों को भगवान शिव के पास में जाना चाहिए। कहते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं न तो स्वयं इंद्र न देवता मुनिगण जान सकते कि शिव कितने महान है, कहते हम सब लोग को मिलकर करके भगवान शिव के पास में जाना चाहिए। सब लोग जाते हैं कैलाश में, और हम लोगों ने पढ़ा कितना सुंदर कैलाश धाम का वर्णन है, जहाँ जड़ी बूटियां हैं, सारी वनस्पति से पूर्ण है, वैदिक मंत्रों का सदैव वहां पर उच्चारण होता रहता है, और वहां के वासी जन्म से ही देवता हरि बोल और समझ योग शक्तियों से युक्त है। बहुमूल मणियां, खनिज पदार्थ है, बहुमूल तरह के वृक्ष है, परिजात मंदार कदम के वृक्ष है, और मोरों की वाणी गूंजती रहती है, अलग तरह के पुष्प है, अलग तरह के विग्रह है। वहां पर अलकनंदा नामक एक छोटी सी नदी है जिसमें सती स्नान करती थी, और उन्होंने कहा कि वहां पर जो नंदा अलकनंदा जो है
जो दो नदियां हैं, कौन कौन सी, वह नंदा और अलकनंदा, ये दोनों नदियां सिर्फ भगवान गोविंद के चरण कमलों के रस से पवित्र होती रहती है। उस स्थान पर स्वर्ग की सुंदियां अपने अपने पतियों सहित विमान के द्वारा इन नदियों में उतरती है, स्नान करती है। देवताओं ने देखा। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था बहुत सुंदर है, हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, फिर से रिपीट करते हैं। देवताओं ने देखा कि भगवान शिव बट के वृक्ष के नीचे बैठे, और वो बट का वृक्ष कितना था, 800 मील ऊंचा था, और वो पूरा कैसे फैला हुआ था, 600 मील तक उसकी जो शाखाएं फैली। सोच सकते हैं 800 मील ऊंचा और 600 मील चौड़ा फैला हुआ था बट के वृक्ष। उस बट के नीचे भगवान शिव बैठे थे, और कैसा वर्णन आया, कुबेर जो कि देवताओं के खजांची है, केशियर हैं, चतुष्कुमार उनसे घिरे हुए, और भगवान शिव अत्यंत गंभीर एवं शांत भाव में। प्रभुपाद जी हम बहुत सुंदर बात कहते हैं, वो जैसे जब देवती जब सती कहती है कि भगवान शिव के पास में दोनों दिव्य एंड भौतिक ऐश्वर्य दोनों है, और वो जो दिव्य ऐश्वर्य है और जो उनके पास जो भौतिक ऐश्वर्य है, तुम जैसे जो कि भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अंधे और यहाँ पर देखिए उजागर हो रहा है। क्या कहते हैं, भगवान शिव के किसके द्वारा घिरे हुए थे, कुबेर, देवताओं के जो खजांची, इतना पैसा उनके पास कुबेर के पास, वो स्वयं शिव जी के पास में आकर करके उनसे भगवत ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। चतुष्कुमार उनके पास, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, भगवान शिव जी कुबेर एवं चतुष्कुमारों के साथ घनिष्ठता से, भगवान शिव की जो कुबेर से और चतुष्कुमार से जो घनिष्ठता यहाँ पर दर्शाया गया, बताया गया, इससे मालूम पड़ता है कि भगवान शिव समस्त दिव्य एवं भौतिक ऐश्वर्यों से युक्त थे। ये भगवान शिव वे शरीर में राख लगाए हुए थे, जटाओं में अर्धचंद्र का चिन्ह, और कुछ के आसन पर बैठे हुए थे, और वहां पर उपस्थित सभी को अब ये देखिए कितनी बड़ी बात है, वहां पर जितने लोग उपस्थित थे विशेष रूप से नारद मुनि को परम सत्य के विषय में उपदेश दे रहे थे। इसीलिए भगवान शिव को क्या बोला गया, वैष्णव नाम यथा शंभु। भगवान नारद मुनि स्वयं जिन्होंने व्यास देव को ज्ञान दिया है, और व्यास देव जी ने भागवतम लिखी है, वही सुनिए नारद मुनि वहां पर बैठे हुए हैं, कुबेर जी बैठे हुए हैं, चतुष्कुमार बैठे, और किस लिए बैठे हुए हैं, परम सत्य के बारे में जानने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं शिव जी यहाँ पर परम उपदेशक है और नारद परम श्रोता है। तो जहां पर इतने बड़े महान उपदेशक और इतने माने वक्ता और इतने बड़े महान परम वैष्णव नारद जी बैठे हुए एक श्रोता के रूप में, तो आप सोच सकते हैं कि कितना सुंदर, कितना गंभीर भगवान के बारे में वहां पर चर्चा हो रही होगी। ये बहुत सुंदर है। और वे किसमें बैठे, पूरे विरासन आसन में थे। समस्त मुनियों तथा इन आदि देवताओं ने हाथ जोड़कर सादर प्रणाम किया। प्रभुपाद जी कहते हैं शिव जी सदा असुरों के उनकी पतित अवस्था से उबारने के लिए चिंतित रहते हैं। कहते हैं यहाँ बहुत अच्छे से हम लोग याद फिर से सुनेंगे, चेतन महाप्रभु के काल में यही शिव सदा शिव के रूप में, किस रूप में उत्पन्न हुए थे, अद्वैताचार्य के रूप में प्रकट हुए थे, जिनका मुख्य कार्य पतितात्मा को उभार कर कृष्ण भक्ति में लगाना था। अतः अगर भगवान शिव ने सदाशिव जो है अपने अद्वैत रूप में परमेश्वर से प्रार्थना की कि भगवान चेतन महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर जितने भी मोहग्रस्त जीव है उनका उद्धार। उसी प्रकार शिव जी का एक रुद्र संप्रदाय है जो पतितात्माओं के उद्धार के लिए सोचते रहते हैं। सबको मालूम है ना, 4 संप्रदाय हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, है? कुमार, रुद्र, श्री संप्रदाय और हमारा गौड़ीय संप्रदाय है, माधवा संप्रदाय, ठीक है, जिससे हम लोग जुड़े हुए, हम लोग सब लोग बात। लास्ट श्लोक में हमने पढ़ा शिव जी ने, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है लास्ट में, शिव जी ने अपने उच्च पद की परवाह न कर करके जैसे उन्होंने देखा देवताओं के संग ब्रह्मा जी आए हैं, खड़े होकर के
उड़न चरण में उनके चरण कमलों का स्पर्श कर किया और उनका आदर किया, जिस प्रकार वामन देव ने कश्यप मुनि का किया था। तो कश्यप मुनि के बारे में हमने पढ़ा है ना, है? हम लोग ने कैंटे 3 में पढ़ा है, 14वें अध्याय में पढ़ा था ना। तो कश्यप मुनि की क्या है, दीति अदिति दोनों बहनें हैं और दोनों ही उनकी पत्नी। दीति से असुर पैदा हुए और अदिति से देवता पैदा हुए, इंद्र भी उन्हीं का पुत्र है। और वामन भगवान को उन्होंने इच्छा प्रकट की थी, अदिति थे, वामन भगवान उनके पुत्र के रूप में हुए थे और उन्होंने बलि को भगवान देखे, कितनी सुंदर लीला है। इंद्र तो सोचता हा, वामन भगवान आए, अब बलि को खत्म करेंगे, उसका सारा राज छीन करके हमारा उसने जो राज छीना है हमें दे देंगे। चेतना देखिए, एक बलि की चेतना देखिए, असुर की चेतना, उधर इंद्र की चेतना। वो सोच रहा है मुझे अपना राज्य वापस मिल जाएगा, और बलि सोच रहा है भगवान के चरणों की कृपा के, भगवान की कृपा प्राप्त कर करके अपने को धन्य बना। वही चीज वृत्रासुर की थी। एक एक लीला पड़ेगी। वृत्रासुर और इंद्र में जब युद्ध होता है तो इंद्र सोचता है कि मुझे पूरा, अरे मैंने धतीजी की हड्डियों से बना हुआ हथियार है और इस समय इसको मार कर करके मैं अपने राज्य को प्राप्त करूं। और वृत्रासुर युद्ध कर रहा है इंद्र से और चेतना कृष्णमय है, और इंद्र को कहता है अरे इस भौतिक शरीर को जल्दी से खत्म कर, जैसे मैं अपने भगवान के धाम जा सकूं। ऐसी ऐसी चेतना है। तो देखिए किस घर में हमने जन्म लिया है, कोई माँ चाहे चंडाल के घर में हो, चाहे वैश्य के घर में हो, चाहे हम क्षत्रिय के घर में ब्राह्मण, चेतना क्या है, वो माँ भगवान चेतना को देखते हैं। एक एक शिक्षा मिलती है। तो ये जो वही वामन भगवान है। तो वामन भगवान जो है कश्यप मुनि के पिता है, कश्यप मुनि वामन के पिता है। और जब वो भी अपने पिता का, कश्यप मुनि का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार शिव जी क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जब उनको देखते हैं तो उनका सम्मान करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी शिक्षा प्रभुपाद जी कहते हैं कि तो ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ भगवान हो या शिव या अन्य भक्त, सबों ने अपने उच्च पद के बावजूद उदाहरण प्रस्तुत करते हुए शिक्षा दी कि किस प्रकार अपने गुरुजनों को सम्मान करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने भी रासे युद्ध, वो बड़े भाई हैं, भगवान शिव ने भगवान श्री कृष्ण ने उनके चरण कमल छुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा और उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा देव भगवान शिव जी भगवान किस देव ब्रह्मा जी अब किस प्रकार भगवान शिव को बोलते हैं। पिता है कौन, ब्रह्मा जी। पद में कौन महान है, शिव जी महान है, ये याद रखिएगा। कश्यप मुनि है, वामन देव है। वामन देव के पिता है कश्यप मुनि, पद में महान है, लेकिन उनके पिता है, लेकिन पद में कौन महान, स्वयं भगवान है। देहूति कपिल भगवान को देखिए, कपिल देहूति के पुत्र है, लेकिन पद में कपिल भगवान महान है क्योंकि स्वयं भगवान है। और किस प्रकार देहूति उनसे शिक्षा, ये एक एक चीजें हमें याद कि हर चीज का हमें सोच समझ करके ध्यान, ये बहुत बड़ी शिक्षा प्रभुपाद जी कहते हैं। तो इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम, रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कैंटो 4 अध्याय 6 श्लोक नंबर 41। अजय पदार प्रभु। हाँ प्रभु जी 41। ओके थैंक यू। हम लोग शुरू करते हैं। तथा अपरे सिद्ध गणा महर्षि भी ये वे समन्तात अनुनील लोहितम नमस्कृत प्राय शशांक शेखरम कृत प्रणाम प्रणामम प्रहसन इव आत्मभू। शिव जी के साथ जितने भी ऋषि तथा नारद आदि बैठे हुए थे, उन्होंने भी ब्रह्मा जी को सादर नमस्कार किया, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के वो प्रथम पुत्र, प्रथम जीव है इस भौतिक जगत के। सबको मालूम है, हम लोगों ने पूरा पढ़ा था। इस प्रकार गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, और वो जो नाभि जो कमल नाल था, उस कमल नाल से 14 भुवन भी हुए थे। याद है ना वो, ये जो कि हम लोगों ने पढ़ा, प्राइमरी जो सृष्टि कौन करते हैं? महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, उनसे सृष्टि होती है। ब्रह्मा जी उसके बाद में उत्पन्न होते हैं, और फिर वो विसर्ग का काम करते हैं, उस सृष्टि को फिलअप करते हैं। वही चीज यहाँ चली आ रही, और उसी विसर्ग के बारे में वर्णन हो रहा है कि पहली संतान ब्रह्मा जी है भगवान की, और ब्रह्मा जी की पहली संतान है स्वयंभू मनु, और उस स्वयंभू मनु की संतानों का वर्णन हो रहा है। ठीक है, एकदम क्लियर, एकदम सीक्वेंस। शिव जी के साथ जितने भी ऋषि यथा नारद आदि बैठे हुए थे, उन्होंने भी ब्रह्मा को सादर नमस्कार किया। इस प्रकार पूजी तो ब्रह्मा हंसते हुए शिव से कहने लगे। ब्रह्मा हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था शिव जी जिस प्रकार जल्दी प्रसन्न होते हैं, उसी तरह वे जल्दी क्रुद्ध भी होते। आज यदि वे क्रुद्ध होते, देखिए परम वैष्णव की कितनी बड़ी कृपा होती है। हमने क्या पढ़ा? उनकी पत्नी सती ने आत्महत्या कर दी, तो उनको तो मातम बनाना चाहिए, नहीं। वो बैठे हुए बट वृक्ष के नीचे वीरासन मुद्रा में, और चतुष्कुमार नारद कुबेर सब बैठे हुए हैं, और उनको दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। देखिए कितने बड़े विरक्त हैं। विरक्ति किसको बोलते हैं? ये सीखना चाहिए शिव जी से, इसीलिए उनको परम वैष्णव कहा गया। उन्हें भय था कि वे कहीं क्रुद्ध न हो, क्योंकि उनकी पत्नी का निधन हो चुका था और वे दक्ष द्वारा अपमानित हो चुके थे। ब्रह्मा जी सोचते हैं, लेकिन भगवान शिव तो परम वैष्णव है, कोई आसक्ति नहीं है। ये बहुत है। वैष्णव के प्रति अपराध हुआ, और वैष्णव के प्रति जो अपराध होता है उसके लिए क्या एक परम वैष्णव को करना चाहिए? भगवान शिव ने किया। नंबर 1, परम वैष्णव के प्रति अपराध को सहन नहीं करना चाहिए। वो कार्य किसने किया? सती ने। सती ने अपना शरीर त्यागा। एक याद रखिए, एक एक चीज का बहुत सुंदर कि परम वैष्णव प्रति अपराध, लेकिन वो करने के बाद में, उसके बाद में उनका जो कर्तव्य है, पूरे अनासक्त होकर करके बट के पीछे नीचे बैठ कर करके वो परम सत्य के बारे में बता रहे हैं। किसको? नारद जी को, चतुष्कुमारों को, कुबेर को। लेकिन ब्रह्मा जी सोचते अरे कहीं उनको डर नहीं, कहीं गुस्सा तो नहीं हो जाए। फिर उन्हें भय था कि वे कहीं क्रुद्ध न हो, क्योंकि उनकी पत्नी का निधन हो चुका था और वे दक्ष द्वारा अपमानित हो चुके थे। अतः अपने भय को छिपाने के लिए वे हंसे और शिव को इस प्रकार से संबोधित किया। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जाने त्वाम इसम विश्वस्य जगतो योनि बीजयो शक्ति शिवस्य च परम यत तत ब्रह्म निरंतरम। ब्रह्मा ने कहा, हे शिव, मैं जानता हूं कि आप सारे भौतिक जगत के नियंता, दृश्य जगत के माता पिता और दृश्य जगत से भी परे पर ब्रह्म। मैं आपको इसी रूप में जानता हूं। देखिए ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे शिव जी को, देखिए जबकि उनका पुत्र है शिव। सेम चीज देहूति कपिल भगवान के लिए कहती है। यद्यपि शिव ने ब्रह्मा को आदर नमस्कार किया था, किंतु ब्रह्मा जानते थे कि शिव का पद उनसे बड़ा है। इसको अंडरलाइन कर ले, वो परम वैष्णव है। शिव के पद का वर्णन ब्रह्म संहिता में दिया हुआ है। भगवान विष्णु तथा शिव की मूल स्थितियों में कोई अंतर नहीं है, तो भी शिव भगवान विष्णु से भिन्न है। यहाँ उदाहरण दिया क्या कि मट्ठे में दूध, मूल दूध से जिसमें मट्ठा बना है, भिन्न नहीं। ये हमेशा याद रखेंगे। जब भी कोई भी एग्जाम्पल हम लोग को प्रीचिंग में लगेगा तो दूध का और दही का एग्जाम्पल जरूर देंगे। भगवान शिव भगवान नहीं है, लेकिन साधारण जो जीव है उनसे ऊपर है।
इसीलिए वो दही है, दही दूध है, लेकिन दही दूध होकर भी दूध नहीं है, अर्थात भौतिक जगत से वो थोड़ा ऊंचा है। ये याद रखिए शिव की पोजीशन। त्वमेव भगवान एतत् शिव शक्तयो स्वरूपयो विश्वम सृजसि पाशी अत्सिक्रीडन पूर्ण पटो यथा। हे भगवान, आप अपने व्यक्तिगत विस्तार से, क्या भगवान बोल रहे शिव जी, ब्रह्मा जी कह रहे शिव को, हे भगवान आप अपने व्यक्तिगत विस्तार से इस दिश जगत की सृष्टि पात्र संहार उसी प्रकार करते हैं जिस पर मकड़ी अपना जाल बनाती है, बनाए रखती है और अंत कर देती है। सेम चीज किसने कहा था? हम लोगों ने पढ़ा था कैंटो 2 के अंदर में। किसने कहा था? नारद जी ने ब्रह्मा जी को कहा था। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं ये तेरा भ्रम है। फिर नहीं, नारद जी कहते हैं यदि आप ही सृष्टि पालन संहार करता है तो फिर आप ध्यान किसका करते हैं? तब ब्रह्मा जी कहते हैं अब तेरे को समझ में आया कि मैं परम सृष्टि पालन करता संहार करने वाला नहीं हूँ, मेरे भी बॉस हैं भगवान विष्णु शिव। तो ये भी गुणा अवतार में भगवान शिव का रोल है, इसीलिए ब्रह्मा जी ये बात कह रहे हैं। इस श्लोक में शिव शक्ति शब्द महत्वपूर्ण है। शिव का अर्थ है शुभ। भगवान की कई प्रकार की शक्तियां होती हैं और सभी शुभ है। ब्रह्मा शिव तथा महेश्वर गुण अवतार कहलाते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं अपने को गुण अवतार में लाते हैं, ब्रह्मा के रूप में, शिव के रूप में। इसीलिए ब्रह्मा जी ने उनको क्या कहा? भगवान कहा है। इस भौतिक जगत में हम इन 3 अवतारों की तुलना भिन्न दृष्टियों से करते हैं, किंतु वे एक परम मंगल के विस्तार होने से सभी शुभ है। यद्यपि कभी कभी हम एक गुण को दूसरे से बढ़कर मानते हैं। तमोगुण अन्यों से निम्न माना जाता है, किंतु उच्च धरातल पर यह भी शुभ है। उदाहरणार्थ सरकार में शिक्षा विभाग तथा अपराध विभाग दोनों होते हैं। हरि बोल। ये देखिए बहुत सुंदर है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। सब लोग समझ में आ गया क्या क्या बोलना चाहते हैं? कि जब भगवान आते हैं तो सारे डिपार्टमेंट बनाने पड़ते हैं। अपराध डिपार्टमेंट भी बनाना पड़ता है, सब डिपार्टमेंट। इसका मतलब नहीं वो अपराध डिपार्टमेंट है तो वो बहुत खराब है, नहीं, सब चीज की दरकार है। इसलिए शिव भगवान को तमोगुण को कंट्रोल करने के लिए संहार का काम दिया गया। इसका मतलब भगवान शिव खराब है, वो उनका पोस्ट है। भगवान परम वैष्णव वो पोस्ट है। विदुर जी यमराज है, तो इसका मतलब वो तो परम वैष्णव है। इसका मतलब कि वो खराब हो गए। यमराज जी 12 महाजनों में एक है, भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन डिपार्टमेंट क्या है? लोगों को दंड देना। इसका मतलब नहीं कि वो खराब हो गए। इसलिए इस चीज को हम लोग अच्छे से याद रखें। तमोगुण अन्यों के निम्न माना जाता है, किंतु उच्च धरातल पर यह भी शुभ है। उदाहरण सरकार में शिक्षा विभाग का अपराध दोनों होते हैं। कोई भी बाहरी व्यक्ति अपराध विभाग को अशुभ मान सकता है, किंतु सरकारी दृष्टिकोण से यह विभाग शिक्षा विभाग की हित महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकार बिना भेदभाव के दोनों विभागों में समान रूप से धन लगाती है। हरि बोल। त्वमेव धर्मार्थ दुग अभिपत्तये दक्षेण सूत्रेण ससर्जित अध्वरम त्वया एव लोके अवसिता सेतवो यान ब्राह्मणा सदधते धृतव्रता। हे भगवान, आपने दक्ष को माध्यम बनाकर यज्ञ प्रथा चलाई है। यज्ञ देखिए क्या क्या बात बता रहे हैं। हर दक्ष को माध्यम बना करके जिससे से मनुष्य धार्मिक तथा आर्थिक विकास का लाभ उठा सकता है। आपके विधि विधान से चारों वर्णों तथा आश्रमों को सम्मानित किया जाता है, अतः ब्राह्मण इस प्रथा का दृढ़तापूर्वक पालन करने का व्रत लेते हैं। देखिए ब्राह्मण का कितना बड़ा रोल है, और ब्राह्मण को इसलिए भगवान बहुत मानते हैं। ब्राह्मण का कार्य क्या होता है? जो वेदों के बारे में जानकार है, और उसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? जब मनुष्य इस भौतिक जगत में, एक एक चीज हम लोग डिस्कस कर, जगत में आते हैं तो वो किस प्रकार सभ्य मनुष्य की तरह हम मनुष्य जीवन यापन करें, इसलिए सारी चीजों की दरकार होती है। यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि अथवा हम सभ्य मनुष्य नहीं कहलाएंगे। और उसके अंदर में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का अलग अलग जो रोल है, ये ब्रह्मा जी यहाँ पर बताते हैं। हम बद्ध जीवों को शिव जी को इंडिकेट करके वर्ण तथा आश्रम की वैदिक प्रणाली
की कभी भी उपेक्षा न की जानी चाहिए, इसको अंडरलाइन कर, क्योंकि मानव समाज में सामाजिक तथा धार्मिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सभ्य समाज को बनाए रखने के लिए, सभ्य समाज को स्थापित करने के लिए भगवान ने ये स्वयं विभाग बनाए हैं। ब्राह्मणों को समाज तथा बुद्धि वर्ग होने के नाते इस विधि का दृढ़ता से पालन करने का व्रत लेना चाहिए। इसलिए लिखा है, ब्राह्मणों को समाज का बुद्धिजीवी वर्ग होने के नाते इस विधि विधान का दृढ़ता से पालन करने का व्रत लेना चाहिए। अगर ब्राह्मण समाज कलुषित हो जाए, जो ब्रेन होता है, भगवान का ब्रेन होता है, मुख होता है, तो सारी व्यवस्था गड़बड़ाई जाएगी। इसलिए भगवान ब्राह्मणों को बहुत महत्व देते हैं। ब्राह्मण, गाय, बच्चों, स्त्रियों, बूढ़ों तो यहाँ का कभी भी उनके प्रति भगवान बर्दाश्त, कोई भी उनके प्रति अन्याय बर्दाश्त नहीं करते हैं। इस कलयुग में वर्गहीन समाज का निर्माण करने तथा वर्ण एवं आश्रम के नियमों का पालन न करने की प्रवृत्ति एक असंभव स्वप्न का प्राकट्य है। सामाजिक तथा आध्यात्मिक व्यवस्था के विनाश से वर्गहीन समाज की कल्पना कभी भी साकार नहीं हो सकती, जो आज हमें दिखाई दे रहा है। मनुष्य को सृष्टा की तुष्टि के लिए वर्ण तथा आश्रम के नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये करेंगे तो हमारी चेतना सात्विक बनी रहेगी। इस नियम को पालन करने का मतलब है पहले सात्विक लेवल की चेतना में आए, अदरवाइज तामसी और पशु वृत्ति, माने तामसी माने पशु वृत्ति, जो आज दुर्भाग्यवश आज के दिन बोलबाला है जिस चीज का, क्योंकि भगवत गीता में कहा गया कि चारों वर्णों की सृष्टि भगवान द्वारा हुई, उन्हें इसी के अनुसार कार्य करना चाहिए और ईश्वर को प्रसन्न रखना चाहिए। जिस प्रकार शरीर के भिन्न भिन्न अंग उसकी सेवा में लगे रहते हैं, अपने विराट रूप में ही श्री भगवान पुण्य ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्र ईश्वर के विराट रूप के क्रम से मुख, बाहु, उदर तथा पाँव, इसको अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा भी है। इसमें हमने पढ़ा विराट रूप के बारे में, हम लोगों ने कैंटो 2 के 3 के 26वें अध्याय में भी पढ़ा है, 5वें और 6वें अध्याय में भी पढ़ा है, और कैंटो 2 के 4थे 5वें अध्याय में भी इस चीज में पढ़ा। विराट रूप का जब हम लोग किस प्रकार भगवान विराट रूप की सृष्टि करते हैं पढ़ा था। जब तक वे पूर्ण रूप से सेवा लगे रहते हैं तभी तक उनका स्थान सुरक्षित, अन्यथा वे स्थान भ्रष्ट होने पर पतित हो जाते हैं। बहुत सुंदर, हरि बोल। त्वम कर्मणाम मंगल मंगलानाम कर्तु श्लोकम तनुशेष परम वा अमंगलानाम च तमिश्रम उल्बणम विपर्यय केन ततेव कस्यचित्। हे परम मंगलमय भगवान, आपने स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक तथा निर्गुण ब्रह्म लोक को शुभ कर्म करने वालों का गंतव्य निर्दिष्ट किया है। इसी प्रकार जो दुराचारी है उनके लिए अत्यंत घोर नरकों की सृष्टि की है। तो कभी ये गंतव्य उलट जाते हैं, इसका कारण तय कर पाना कठिन, अत्यंत कठिन है। वैकुंठ लोक में, स्वर्ग लोक में कौन जाता है, वैकुंठ लोक में कौन जाता है, निर्गुण ब्रह्म, जो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, सब लोग को मालूम है। स्वर्ग लोक में जो पुण्य कर्म करते हैं, वैकुंठ में जो भगवान की भक्ति करते हैं, जिनको 5 वैकुंठ में स्वरूप, शालोक्य, साष्टी, सामीप्य और सायुज, भगवान करना चाहते हैं गोलोक में जाते हैं, जो ब्रह्म ज्योति में मिलना चाहते हैं, कि मुक्ति चाहते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, और जो सकाम कर्म करते हैं, पुण्य काम करते हैं, वो स्वर्ग लोक को जाते हैं। बहुत सिंपल, हम लोगों ने गीता में, भागवत में कई बार पढ़ा। सिर्फ भगवान को परमेच्छा कहा गया। परमेच्छा से ही प्रत्येक घटना घटती है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सकती। इसको भी एक बार हम लोग प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे। सुनते तो बहुत है, लेकिन जब तक जीवन में नहीं उतारते, जीवन में कुछ भी घटना हो जाए, कुछ भी आ जाए, याद रखिए कि भगवान देखते हैं, भगवान कभी अन्याय नहीं कर सकते। अगर हमारे प्रारब्ध खराब है तो हमें भोगना चाहिए। हमेशा भगवान कहते तुमने जो गलत कार्य किया उसको भोगो, मैं कभी अन्याय नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया है पुण्य कर्म, पाप कर्म और भगवान की भक्ति दोनों एक दूसरे से सेट ऑफ नहीं होते हैं। भक्ति का फल अलग मिलता है, पाप कर्म का फल अलग मिलता है, पुण्य कर्म का फल अलग मिलता है। लेकिन जो जिसकी प्रगाढ़ भक्ति होती है और भगवान की परम भक्ति करता है, तो कहते हैं कि उसके पाप पुण्य खत्म हो जाते हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि भगवान उसको भौतिक जगत से उठा करके सीधा अपने धाम ले जाते हैं।
और जब धाम ले जाते हैं तो उसके जितने भी पेंडिंग, जितने भी अकाउंट में लिखे हुए पुण्य कर्म हो या पाप हो, वो ऑटोमेटिक नष्ट हो गए। अब उसका कोई यूज नहीं। इसका मतलब ये हुआ सामान्य शुभ कर करने वाले स्वर्ग लोक को जाते हैं, भक्तजन वैकुंठ लोक को जाते हैं, और निर्गुण चिंतन निर्गुण ब्रह्म तेज को जाते हैं। किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि अजामिल जैसे पापी केवल नारायण का नाम लेने से तुरंत ही वैकुंठ लोक प्राप्त होती है। यद्यपि अजामिल अपने पुत्र नारायण को पुकारा, किंतु नारायण ने इसे गंभीरता से ग्रहण करते हुए उसके पाप उन कर्मों के बावजूद उसे वैकुंठ लोक भेजा। इसी प्रकार राजा दक्ष सदैव यज्ञों के शुभ कर्म में लगा रहता था, किंतु शिव ने रंच मन मुटाव कर उसे दंडित किया गया। अतः निष्कर्ष यह निकला कि परमेश्वर की इच्छा ही अंतिम निर्णय, उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकता। अतः शुद्ध भक्त समस्त परिस्थितियों में अपने को भगवान की परम इच्छा के सम्मुख आत्मसमर्पित कर देता है और उसे ही सर्व मंगलमय मानता है। न में भक्ता प्रणश्यति, कभी भी भक्ति विनष्ट नहीं होती। अजामिल ने भगवान की भक्ति की थी, सब याद रखेंगे। और भगवान का नाम भगवान से परम शक्तिशाली है। ये सारी चीजें हम याद रखेंगे तब कंक्लूजन निकालेंगे कि भगवान की भक्ति विनष्ट नहीं होती। भगवान का नाम परम कल्याणकारी है। जाने अनजाने में भी यदि लिया जाए तो परम कल्याणकारी है। हरि नाम चिंतामणि हम जब पढ़ेंगे, उसको अलग से समय मिलेगा तब मालूम पड़ेगा भगवान का नाम कितना महान है। ये अजामिल की कथा से हमें मालूम। तते अनुकंपाम सुभिक्ष मानो भुंजान एवात कितम विपाकम हिदवाग पुनर्विदग्ध नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सभायवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विभवन लीला में अपराध किया था, फिर ब्रह्मा जी जब आते हैं और उसके बाद में भगवान की स्तुति करते हैं, ये उस श्लोक का वर्णन। इस श्लोक का सारांश यह है कि जब किसी भक्त पर कोई आपत्ति आती है तो वह उसे परमेश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करता है और अपने विगत दुष्कर्मों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेता है। ऐसी स्थिति में वह अधिक भक्ति करता है और विचलित नहीं होता। जो व्यक्ति भक्ति में लगा रहकर ऐसी मानसिक स्थिति में रहता है, वही वैकुंठ लोक का भागी है। दूसरे शब्दों में कहेंगे कि ऐसे भक्तों प्रत्येक दशा में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। हरि बोल। इसमें ये ब्रह्मा जी कहते हैं और आचार्य बहुत सुंदर इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। आचार्य क्या बोलते हैं कि हमने किसी भी जीव ने प्रारब्ध खराब है, माने गलत काम, लेकिन जब भक्तों के संग में आकर के, आचार्यों के संग में रह करके, भगवान की शास्त्रों के कांटेक्ट में आकर उसको मालूम पड़ जाता है कि कोई बात नहीं है, हमने गलती कर दी है, लेकिन भगवान गारंटी लेते हैं कि तुम ये जीव, तू मेरा अंश है, मैं सदैव तेरा अच्छा ही सोचता हूं। और ये सोच करके देखता कि भगवान के अलावा कोई दूसरा आश्रय नहीं है, तो वो अपने प्रारब्ध के जो भी कष्ट गलत काम किया उसको बड़ी हिम्मत के संग में, लीडर के संग में उसको सहन करता है। कैसे सहन कर सकता है? क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लग जाता है। क्योंकि भगवान की भक्ति में वो शक्ति हमने पढ़ा था कि हमें बड़े से बड़े कष्ट को सहन करने में हमें हिम्मत दे देता है। बड़ा से बड़ा पहाड़ जैसा दुख भी गाय के खुर में जो थोड़ा सा जल रहा था उसके समान हो जाता, पता भी नहीं लगता कि किससे पहाड़ जैसे कष्ट दूर हो गए। क्यों? वो भगवान के नाम का आश्रय ले रहा है। नंबर 1 एक तो ये बात। फिर कहते हैं अगर वो भगवान की इस प्रकार कष्टों को सहनते हुए कि मेरे प्रारब्ध थे उसको ध्यान में रखते हुए भगवान की भक्ति करता रहता है, तो लास्ट में कहते हैं ब्रह्मा जी वो भगवान के धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं, उसका जैसे लीगल राइट हो जाता है। जिस प्रकार एक पुत्र को अपने पिता की संपत्ति पर लीगल राइट होता है, उसी प्रकार एक परम भक्त का भगवान के धाम जाने का उसका लीगल राइट हो जाता है। उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल श्लोक है। नवे सताम त्वत् चरण अर्पित आत्मानां भूतेषु सर्वेषु अभि पश्यताम त्वं भूतानि च आत्मानि अप्रत्यदिदीक्षताम प्रायेण रोषो अभिभवेत यथा पशु। हरि बोल।
हे भगवान, जिन भक्तों ने अपना जीवन आपके चरण कमलों पर अर्पित कर दिया है, वे प्रत्येक प्राणी में आपकी उपस्थिति परमात्मा के रूप में पाते हैं। फलतः वे प्राणी प्राणी में भेद नहीं करते। वह पशुओं की तरह क्रोध से वशीभूत नहीं होते, क्योंकि पशु बिना भेद बुद्धि में कोई वस्तु नहीं देख सकते। बहुत 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 एक पॉइंट, वे पशुओं की तरह क्रोध से वशीभूत नहीं होते, क्योंकि पशु बिना भेद बुद्धि के में कोई वस्तु नहीं देख सकते। जब हमारी चेतना तमोवृत्ति की होती है तभी क्रोध आता है, और जब क्रोध आता है तो उस समय हम अपनी जैसे बोलते हैं ना, पशु वाली चेतना हो जाती है और हम गलत डिसीजन ले बैठते हैं। जैसे कि दक्ष की हमने तो देखा है, ठीक है, लेकिन अब भगवान शिव को क्या बोलते हैं ये हमको देखना है। जब श्री भगवान किसी असुर पर कुपित होते हैं या उनका वध करते हैं तो भौतिक दृष्टि से प्रतिकूल लगता है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उसके लिए वरदान सिद्ध होता है, क्योंकि भगवान के लिए सभी आत्माएं समान है। डॉक्टर यदि किसी की सर्जरी करता है तो कोई बाहर वाला आके देखता है, ये तो निर्दयी कसाई है, देखो कैसे पेड़ फाड़ रहा है, पेड़ फाड़ करके कैसे कष्ट दे रहा है, लेकिन उसको मालूम है, डॉक्टर को मालूम है कि ये मैं उसके भलाई के लिए कर रहा हूँ। उसी तरह भगवान भी किसी को मारते हैं, उसके लिए कृपा करते हैं। राजा किसी को प्राण दंड देता है तो उसकी भलाई के लिए देता है, जिससे आगे वो और कुकर्म न कर करके और आगे जाके बार बार जन्म जन्मांतर पशु योनि में न आना पड़े। वे इन दोनों को अन्यों के प्रति भगवान के व्यवहार के अनुसार देखते हैं। भक्त किसी भी दशा में भगवान में कोई दोष नहीं निकालता, क्योंकि वो जानता है कि भगवान सदैव सब पर समभाव समदर्शी होते हैं और कृपालु होते हैं। त्रितक्दि कर्म दृश्यो दुराशय परोधये न अर्पित हित रुज अनिशम परान दुरुक्ते विदुदंति अरुंतुदा तान मा अवदित देववधान भवत विधा। जो लोग भेद बुद्धि से प्रत्येक वस्तु को देखते हैं, जो केवल सकाम कर्म में लिप्त रहते हैं, जो तुच्छ बुद्धि है, जो अन्यों के उत्कर्ष को देखकर दुखी होते हैं और उन्हें कटु तथा मर्मभेदी वचनों से पीड़ा पहुंचाते रहते हैं, वे तो पहले से विधाता द्वारा मारे जा चुके होते हैं। हरि भो। अतः आप जैसे महान पुरुष द्वारा उनको फिर से मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात मारे जा चुके हैं, मारे वो ऑलरेडी उनकी आत्मा मर चुकी है। मरने का मतलब वो तमोगुणी लेवल पे है, पशु लेवल पे है ऑलरेडी। वो उनको आपको दोबारा मारने की दरकार नहीं है। अरे दक्ष तो ऑलरेडी पशुवृत्ति लेवल पे था, तमोगुणी लेवल पे था, तुम्हें मारने की आवश्यकता नहीं है। जो भौतिकतावादी है, जो सकाम कर्म में लगे रहते हैं, वे अन्यों का उत्सर्ग नहीं देख सकते, जैसा कि दक्ष नहीं देख पा रहा था। याद रखेंगे, दक्ष शिव का अपमान इसलिए नहीं किया था अरे कि वो मेरा जमाई होने के बाद भी खड़ा हो, नहीं, उसको शिव भगवान के दोनों भौतिक और दिव्य ऐश्वर्य से घृणा थी, ईर्ष्या थी। केवल कतिपय कृष्ण भक्तों को छोड़कर सारा विश्व ऐसे ईर्ष्यालु लोगों से पूर्ण है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। एक एक चीज का मतलब है, केवल कृष्ण भक्तों को छोड़कर। इसका मतलब क्या हुआ? कृष्ण भक्त सदैव सतोगुणी लेवल पे होते हैं, भले ही इस भौतिक जगत। तो जो सतोगुणी लेवल में होगा, याद रखें, वो कभी भी ईर्ष्या नहीं करेगा। ईर्ष्या कौन करता है? जो तमोगुणी लेवल पे होते हैं, और स्पेशली जो रजोगुणी लेवल पे होते हैं। रजोगुणी बोलते हैं इसके पास इतना तो मेरे पास इतना होना चाहिए, नंबर 1। आज मेरे पास इतना है, उससे भी ज्यादा आ गया तो भी तसल्ली नहीं है, और मेरे पास ज्यादा होना चाहिए। ये मनोवृत्ति होती। वे ईर्ष्यालु लोगों से पूर्ण है, जो सदैव चिंतित रहते हैं, क्योंकि वे शरीर के प्रति आसक्त और आत्मचार से रहित है। क्योंकि उनके हृदय सदैव चिंता से ग्रस्त रहते हैं, अतः यह मान लेना चाहिए कि विधाता ने उन्हें पहले ही मार दिया है। अतः स्वरूप सिद्ध वैष्णव होने के नाते शिव को सलाह दी गई है कि वे दक्ष का वध न करे। वैष्णव को पर दुखी कहा जाता है, क्योंकि वह किसी भी अवस्था में स्वयं दुखी नहीं है। याद रखेंगे, ये शिव भगवान को माध्यम रख कर करके भगवान से बद्ध जीवों को, ब्रह्मा जी हम बद्ध जीवों को ये शिक्षा दे रहे हैं। हे शिव, तुम तो परम वैष्णव है, फिर तुमको क्रोध क्यों आया? फिर तुमने दक्ष को क्यों मारा? ये चीज शिव के खाली माध्यम से ब्रह्मा जी हम बद्ध जीवों को शिक्षा दे रहे हैं।
क्योंकि वह किसी भी अवस्था में स्वयं दुखी नहीं होता, किंतु अन्यों के दुख से दुखी रहता है। परम वैष्णव को चाहिए कि वह न तो शरीर न ही मन से किसी कर्म द्वारा किसी का वध करने का यत्न करे, किंतु उसे चाहिए कि दयावश वह अन्यों में कृष्ण चेतना जगाए। और अभी हमने थोड़े श्लोक के पहले पढ़ा है, भगवान शिव हमेशा चिंतित किस लिए रहते हैं? वो तो सदा शिव है, वो तो अद्वैताचार्य के रूप में आए हैं। भगवान चेतन महाप्रभु को ललकारे हैं कि आप जल्दी से आइए, बद्ध जीवों का कल्याण कीजिए। वो तो परम वैष्णव है, लेकिन उनको माध्यम बना करके ब्रह्मा जी हम बद्ध जीवों को संदेश दे रहे हैं। कृष्ण भावनिक आंदोलन संसार के साधु मनुष्यों को माया के चंगुल से छुड़ाने के लिए प्रारंभ किया गया। यद्यपि कभी कभी भक्त संकट में फंस जाते हैं, किंतु सब कुछ सहकर वे कृष्ण चेतना को अग्रसर करते हैं। भगवान चेतन का उद्देश्य है त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सही सुना अमानी न मान देन कीर्तनी सदा। अपने को तिनके से भी तुच्छ मान कर मनुष्य को भगवान के पवित्र नाम का जाप करना चाहिए। मनुष्य को वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए, उसे अहंकार से रहित होना चाहिए और अन्यों का आदर करने में करने उचित रहना है। ऐसी स्थिति में ही मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का निरंतर जाप कर सकता है। शिक्षाष्टकम का सबको मालूम है, तीसरा श्लोक। वैष्णव को चाहिए कि वह हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु जैसे वैष्णव का तथा भगवान जीसस क्राइस्ट का अनुकरण करे। पहले से मारे गए को पुनः मारने की आवश्यकता नहीं है, इसको भी अंडरलाइन करने के प्लीज। पहले से जो मारे गए, इसका मतलब जो तमोगुणी लेवल है वो पहले ही से मारे गए। क्यों? कि गारंटी है कि उनका अगला जन्म पशु योनि में होगा। सोचिए, मनुष्य योनि से पशु योनि में जाना, और हमने पढ़ा है कि 84 लाख योनियों को पार करके मनुष्य योनि मिलती है। इसलिए भगवान बार बार अपने भक्तों के माध्यम से, अपने शास्त्र के माध्यम से बार बार रो के हमें ये शिक्षा देते हैं, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, इसका सदुपयोग कीजिए, इसका सदुपयोग, इसको निम्न योनि में मत जाने दीजिए। किंतु स्मरण रहे कि वैष्णव को वैष्णव की निंदा नहीं सहनी चाहिए, भले ही वह अपनी निंदा सुन ले, जैसा कि भगवान शिव ने किया और जैसा कि माता सती ने किया। जस्मिन् यदा पुष्करनाभ मायया दुरंतरा स्पृष्ट धिय पृथक दिशः कुर्वन्ति तत्र हि अनुकंपया कृपाम न साधवो देव बलात् कृते क्रममम्। हे भगवान, यदि कहीं श्री भगवान की दुर्लभ माया से पहले से मोहग्रस्त भौतिकतावादी संसारी कभी कभी पाप करते हैं, तो साधु पुरुष दया करके इन पापों की गंभीरता से नहीं लेता, या जानते हुए कि माया के वशीभूत होकर पाप कर्म करते हैं, वह उनको रोकने में अपने शौर्य का प्रदर्शन नहीं करता। हरि बोल। कहा गया कि तपस्वी का अलंकार तो क्षमाशीलता, इसको अंडरलाइन कर दूंगी। तपस्वी का अलंकार तो क्षमाशीलता है, ये ब्राह्मण में भी होने चाहिए और वैष्णव में तो हो ही जाता है। बिना वैष्णव में ये गुण होते, इसलिए कहते हैं वैष्णव ब्राह्मण अपने आप होता है। वैष्णव स्वयं ब्राह्मण, जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण वैष्णव हो, लेकिन वैष्णव 100% ब्राह्मण होता है। संसार के आध्यात्मिक इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जब साधु पुरुषों को वृथा ही पीड़ित किया गया, किंतु समर्थ होते भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। इसको भी अंडरलाइन करेंगे, किंतु समर्थ होते हुए भी वो चाहते तो 1 सेकंड में बदला ले सकते, उनको खत्म कर सकते, लेकिन वो प्रतिक्रिया नहीं करते। क्यों? कि उनका उद्देश्य है, चेतन महाप्रभु ने कहा है, जादे देखो तारे को, कृष्ण उपदेश हमारा क्या गुरु तारो देश। मेरा कार्य क्या है? लोगों को तारना, मारना नहीं, तारना। उदाहरण परीक्षित महाराज को एक ब्राह्मण बालक ने वृथा ही शाप दिया था, और यद्यपि बालक के पिता ने खेद व्यक्त किया था, किंतु महाराज पक्षी ने शाप स्वीकार किया और ब्राह्मण बालक की क्षमता 1 सप्ताह के भीतर मर जाना स्वीकार किया। महाराज पक्षी सम्राट थे और भौतिक आध्यात्मिक शक्तियों से पूर्ण थे। देखिए, परीक्षित महाराज भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों शक्तियों से पूर्ण थे। भगवान शिव भौतिक और आध्यात्मिक योग शक्ति में पूर्ण है। सती भगवान भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण है, लेकिन दुर्वासा मुनि नहीं है, ये याद रखेंगे। इसलिए दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के सामने हार गए। अरे अम्बरीश महाराज भी परम भक्त हैं और परम योगी हैं, उनमें भी सारी अष्ट योग सिद्धियां हैं,
वो चाहते तो वो उनका अभिशाप दे सकते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जितना महान होता है उतना ही उसमें शीतलता होती है। महान का मतलब जिसकी चेतना उच्च कोटि की होती है, तो संपत्ति से महान नहीं, दिव्य शक्ति में जिसमें कूट कूट के बढ़ी हुई। किंतु ब्राह्मण जाति के प्रति सम्मान एवं दया का उन्होंने ब्राह्मण बालक के कर्म को रोका नहीं, वरन 7 दिनों के भीतर मरना स्वीकार कर लिया। एक ब्राह्मण के प्रति आदर रखा उन्होंने। भगवान परम वैष्णव का एक क्या कर्तव्य, उसका उन्होंने आदर रखा। परीक्षित महाराज ने, चूंकि भगवान के चाहते थे कि परीक्षित इस दंड को स्वीकार करे जिससे भगवत श्रीमद भागवत की शिक्षा विश्व में प्रकट हो। फलतः परीक्षित महाराज को उपदेश दिया गया है कि वे कोई बदला न ले। वैष्णव अन्यों के लाभ के लिए सहिष्णु होता है। जब वह अपने शौर्य को नहीं प्रदर्शित करता तो इससे यह सूचित होगा कि उसमें शक्ति का अभाव। हरि बोल, क्या वर्ड लिखा है, जब वह अपने शौर्य को नहीं प्रदर्शित करता तो इससे यह नहीं सूचित होता कि उसमें शक्ति का अभाव है। अरे वो तो महान शक्तिमान है। कौन सा शक्ति है? दिव्य शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है। उसका वो दुरुपयोग नहीं करता, वो उसका सदुपयोग करता है। सदुपयोग करने का मतलब जिसकी चेतना कलुषित हो चुकी है उसको सुधारने का प्रयत्न करता है। ये बात भगवान ब्रह्मा जी शिव को कह रहे, तुम तो परम वैष्णव हो, तुम तो भौतिक आदेशों से युक्त हो, तुम्हें दक्ष को मारना चाहिए। वो तो ऑलरेडी मर चुका है, उसकी आत्मा मर चुकी है। वरन इससे यह पता चलता है कि वह समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए सहिष्णु है। हरि बोल। तो यही हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे थोड़ा सा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये बहुत चूंकि इंपॉर्टेंट है। एक परम वैष्णव, एक परम ब्राह्मण, एक जो तमोगुणी लेवल पे है। भौतिक ऐश्वर्य से देखिए दक्ष बहुत महान है। हमने पढ़ा है कि जैसे दक्ष प्रवेश करता है यज्ञशाला में, सब खड़े हो जाते हैं, सब घबरा जाते हैं। लेकिन वैष्णव की जो शक्ति है उसके सामने जितना भी भौतिक ऐश्वर्य तगड़ा हो वो धराशायी हो जाता है। ये चीज हमने और भी जगह देखा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु को देख लीजिए। हिरण्यकशिपु जिसको देवता अपने देवलोक को छोड़ के भाग गए, देवता तक लोग भाग गए। हिरण्यकशिपु इतना शक्ति था, लेकिन एक परम वैष्णव प्रहलाद महाराज का बाल का बाका भी नहीं कर सका। बल्कि उल्टा क्या हो गया, हिरण्यकशिपु के पास जितनी भी शक्ति थी, ऐश्वर्य थे, सब खत्म हो गए। इसलिए वैष्णव से, भगवान के परम भक्तों से बचना चाहिए। क्यों? वास्तव में जो भगवान को समर्पित संरक्षण में वही याद करेंगे, वो नाथ है। अगर हम भगवान के संरक्षण में नहीं है, कितना भी भौतिक ऐश्वर्य हो, तो शोक, मोह और भय, ये 3 चीज बना रहेगा। क्या? शोक, ये मेरा चला गया, भय की चला नहीं जाए, मोह की ये मेरा है, जो कि इसको मालूम है ये टेम्परेरी है। हरे कृष्णा। तो यही हम लोग विराम देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को, ब्रह्मा जी के द्वारा शिव जी के माध्यम से हम बद्ध जीवों को शिक्षा देना, क्या कि जो आध्यात्मिक शक्ति होती है वो परम होती है। और जितनी ज्यादा हमारी आध्यात्मिक शक्ति का विकास होगा, उतनी हमारे में शीतलता, सहिष्णुता, क्षमाशीलता, समर्पण भाव आएगा। अर्थात रजोगुण और तमोगुण कम होता चला जाए। हम भगवान के भक्त हैं, लेकिन इतने शुद्ध भक्त नहीं। और जब भी हम किसी में मतलब में गुस्सा आता है या कुछ भी आता है, तो समझ लेंगे कि रजोगुण और तमोगुण हमें डिस्टर्ब कर रहा है। और इसको दबाने का एकमात्र एक ही उपाय है, हरि नाम की शरण में जाना। भक्तों के संग में जाएंगे, तुरंत दब जाएगा। और जब वो दब जाएगा, आप देखेंगे आपको कितनी आध्यात्मिक शांति मिलेगी कि मुझसे ये पाप नहीं हुआ। लेकिन इसके लिए करना क्या है? सदैव भक्तों के संग में रहना है, भगवान के शास्त्रों से जुड़ा रहना है, भगवान के नाम से जुड़ा रहना है। तो गारंटी है कि ये तमोगुण, रजोगुण हमारा कुछ भी बाल बाका नहीं बिगाड़ सकेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो ये हम लोग विराम देकर बहुत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। अजय प्रभु कोई भी अनाउंसमेंट है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये प्रभु, हमें गीता जयंती के लिए अपने को तैयार करना है। हाँ। ये बहुत बड़ा काम है प्रभु, इसलिए अभी से ही है, क्योंकि अभी से हमारा वो क्या बोलते हैं ना, माने इसको भौतिक दृष्टि से मत लीजिएगा।
वो रैंकिंग, वो क्या बोलते हैं, काउंट, मार्किंग, जो पॉइंट्स जो मिलना है शुरू हो गए हैं। तो हम लोग को भी एकदम रेडी रहना है, ज्यादा से ज्यादा प्रभुपाद जी के बुक्स का प्रचार करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से तैयार रहना है। कितनी तो तारीख मैंने को लास्ट गीता जयंती कितने तारीख को है? माता जी एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, मैं भूल गया है, मैं चेक करके बताऊं। प्रभु जी, कितना तारीख है? 4 दिसंबर को प्रभु। 4 दिसंबर के। अच्छा, ओके, हरि बोल। 4 को है क्या? 4 दिसंबर होना चाहिए। 4 दिसंबर मैं चेक कर लूंगा माता जी है, श्री संगीता राधे मैं चेक कर लूंगा। लेकिन सबको तैयार है, एक गीता भले ही कीजिए, 2 गीता कीजिए, 3 कीजिए, 1 भागवत कीजिए, 2 भागवत लिख कर, चाहे छोटी बुक्स कीजिए। सब भगवान बहुत खुश है, प्रभुपाद जी बहुत खुश होंगे। अगर परम वैष्णव हम लोग खुश कर देंगे तो हमारा गोलोक धाम पक्का है, एकदम गारंटी है। तो हमें करना ही है, इसलिए अभी से तैयार रहना सब। हरे कृष्ण। विराम दे। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी रात तक हरे कृष्ण। हरे